नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब इस बार करेंगे जीएसटी का। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल ने ये तय किया है कि 22 सितंबर से जीएसटी के रेट में भारी कटौती की जाएगी। ज़्यादातर जो घर के सामान, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, गाड़ियां हैं, बहुत सारी चीज़ों के वाइट गुड्स हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, टीवी है, बहुत सारी चीज़ों के रेट कम कर दिए गए हैं, टैक्स रेट कम कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी सवाल बना हुआ है कि क्या रेट कट का फ़ायदा ग्राहकों को यानी हमको या आपको मिलेगा, क्योंकि जैसा कि अब तक अनुभव रहा है कि रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट घटा देता है लेकिन आपका ईएमआई घटने में महीनों लग जाते हैं या घटता ही नहीं है। तो क्या वैसा ही होगा जब टैक्स रेट कम हो गया है लेकिन चीज़ें सस्ती नहीं होंगी? तो ये सवाल बार बार उठ रहा है और इसी सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये कहा है कि सरकार इस पर बहुत ध्यान रखे हुए हैं कि कंपनियां मुनाफा ना कमा ले और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स जो है वो अगले 1-1.5 महीने इस पर नज़र रखेगा कि कंपनियां कहीं प्रॉफिट तो नहीं कमा रही है, कहीं जो जीएसटी का रेट कम हुआ है वो अपने ही जेब में तो डाल नहीं रही है। तो देखिए, पहले का अनुभव जीएसटी को लेकर भी अच्छा नहीं रहा है। एक बात तो ये समझ लीजिए कि सरकार भले ही कह रही है कि जैसे जीएसटी का रेट 8 साल में पहली बार कम हुआ है, ऐसा नहीं है। 2017 में जब ये रेट लागू हुआ था, उसके तुरंत बाद 2017 नवंबर में, 2018 में भी जाकर जब काउंसिल को लगा कि कुछ रेट ज़्यादा हो गए हैं तो तुरंत से चीज़ों के सर्विसेज पर जो रेट थे वो घटाए गए थे और 2017 में तो 178 चीज़ों के नवंबर 15 से चीज़ों के दाम रेट उस पर जो है कम किए गए थे। लेकिन जब पिछली बार जीएसटी काउंसिल ने रेट कम किए थे तो उसका फ़ायदा ज़रूरी नहीं है कि ग्राहकों को मिला था। और ये बात लिखी है केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आइजैक ने, जिन्होंने एक लेख लिखकर बताया है कि जब पिछली बार जो औसत रेट था जीएसटी का वो करीब 15% से थोड़ा ज़्यादा था और वो घटा के 12% औसत आ गया था जो रेट था, तब भी ग्राहकों को फ़ायदा नहीं मिला उतना जितना उनको मिलना चाहिए। उन्होंने केरल सरकार की एक स्टडी का हवाला दिया है। केरल सरकार ने 25 कंपनियों का स्टडी की थी, रिसर्च किया था और ये पाया था कि कंपनियों ने प्रॉफिट बना लिया, लोगों को प्रॉफिट नहीं मिला। बात यहीं तक नहीं थी। देखिए, 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था तो उसके साथ एक और व्यवस्था लागू हुई थी, वो थी नेशनल एंटी प्रॉफिट एजेंसी, कहते हैं उसको NAA। ये जो एजेंसी बनी थी, इसका काम उस वक्त ये था कि जो जीएसटी कम हो रहा है, जो दरें कम हो रही है, उससे कहीं कंपनियां मुनाफा तो नहीं कमा रही है और अगर वो मुनाफा कमा रही है तो कानून में प्रावधान था कि उनको जुर्माना लगाए। हालांकि ये जो व्यवस्था बनी थी ये सिर्फ 2 साल के लिए बनी थी। तो इस एजेंसी ने उस समय जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनको इसका दोषी पाया था कि उन्होंने मुनाफा कमाया था। उन पर उन्होंने जुर्माना भी लगाया, जैसे हिंदुस्तान लीवर पे उन्होंने जुर्माना लगाया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो शैम्पू बनाती है, साबुन बनाती है, उस पर जुर्माना लगाया, सैमसंग जो टीवी बनाती है उस पर जुर्माना लगाया, फिर पिज़्ज़ा हट बनाने वाली जो पिज़्ज़ा हट है या जो डोमिनोज पिज़्ज़ा वाली कंपनी है, जुबिलेंट कंपनी है फूड्स, KFC, इन सारी कंपनियों पर जुर्माना लगा। ये बाद में केस चलता रहा, उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन तब जो नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग एजेंसी थी NAA, उसने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है जीएसटी का जो फ़ायदा है वो अपने जेब में रख रही है, ग्राहकों को वापस नहीं दे रही है, इसके चलते इन पर जुर्माना भी लगाया। तो ये कोई पहली बार जो डर है, ऐसा नहीं हो रहा कि पहली बार कट हो रहा है या वो कट का फ़ायदा नहीं मिला। हमारा पुराना अनुभव इसको लेकर अच्छा नहीं हुआ, जैसा कि थॉमस आइजैक ने भी अपने लेख में लिखा है। जैसा कि मैंने कहा था कि जब ये 2017 में एजेंसी बनी थी तो इसका मैंडेट सिर्फ 2 साल के लिए था कि 2 साल रहेगी, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब 2025 में स्थिति ये है कि ये एजेंसी बंद हो चुकी है। ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो ये देख सके कि प्रॉफिटियरिंग हो रही है तो उसको कोई जुर्माना लगेगा या उसकी जांच होगी। अभी कोई व्यवस्था नहीं है। जो पुराने केस है वो भी जो जीएसटी का एपिलेट ट्राइब्यूनल है उसके सामने है।
तो अभी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी खबरें आ रही है कि सरकार वापस ऐसी व्यवस्था लागू कर सकती है, लेकिन अभी तक कागज़ पर कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है कि कंपनियां अगर प्रॉफिट कमा रही है रेट कट से और लोगों को पास नहीं कर रही तो उन पर कार्रवाई क्या हो। और बात एजेंसी होना या नहीं होना वाली बात नहीं है। बात यह है कि जो अलग अलग ब्रोकरेजेस हाउस हैं जिन्होंने जीएसटी रेट के जो इम्पैक्ट वाली का फ़ायदा कितना होगा नहीं होगा, उसमें भी सभी बड़ी एजेंसियों ने, जैसे जेफरीज है, मोतीलाल ओसवाल है, इन लोगों ने आशंका जताई है कि कहीं ये पूरी तरह से पास ऑन होगा कि नहीं होगा। तो जो डर है खास तौर पे वो है 3 तरह के क्षेत्रों को लेकर। एक तो एफएमसीजी क्षेत्र, मतलब जो है हिंदुस्तान लीवर हुई, प्रॉक्टर गैम्बल हुई, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, रोज़मर्रा की चीज़ें, साबुन है, शैम्पू है, तेल है, टूथपेस्ट है, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर ब्रोकरेजेस हाउस का कहना है कि चूंकि ये कंपनियों का मार्जिन बहुत कम रहता है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, तो इसलिए हो सकता है ये पूरा जो टैक्स का बेनिफिट है ये कंज्यूमर तक पास ऑन नहीं हो, कुछ हो। ये रिपोर्ट है, ये आशंका है, परिणाम हमें नहीं पता है। वही बात ऑटो सेक्टर को लेकर भी कही गई है कि ऑटो सेक्टर जो है वो कहीं प्रमोशनल स्कीम, ईएमआई स्कीम कोई निकाल के रास्ता न निकाल दे, पूरा बेनिफिट ट्रांसफ़र ना करें। सीमेंट को लेकर भी यही आशंका है कि कहीं कंपनियों ने तो पहले से ही दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि 30 से 40 रुपया बोरी उन्होंने दाम पहले ही बढ़ा दिए, ताकि टैक्स जब कटेगा तब भी क्या होगा कि दाम नहीं घटेंगे, दाम जहाँ के तहाँ रहेंगे। तो कहने का आशय ये है कि जो अलग अलग सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, एफएमसीजी है, सीमेंट है, वहाँ पर ये पूरी तरह से फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेकर तमाम जो ब्रोकरेजेस हाउस हैं उन्होंने भी इस आशंका पर मुहर लगाई है। उनको भी लगता है कि कंज्यूमर्स को फ़ायदा नहीं मिल सकता है इन सेक्टर्स में। लेकिन ये ध्यान रखिए, जो पिछले हफ्ते जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे जीएसटी रेट कट और इनकम टैक्स रेट कट से इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, जिसमें से आप में से बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात अलग है कि किसी एक व्यक्ति ने तो ये भी लिख दिया था कि कल अगर बाज़ार ऊपर नहीं उठेगा तो ध्यान रखना, मेरा नाम लेकर लिखा था। तो बाज़ार तो उसके बाद उठ गया है और मेरा वीडियो बाज़ार के बारे में था भी नहीं। हमने तो कहा था कि ये जो कंजम्पशन बूस्ट मिलेगा, करीब उससे हमारी जो इकनॉमी है उसमें खपत बढ़ेगी और खपत बढ़ने से जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया चल पड़ेगा और जो ट्रम्प के टैरिफ से नुकसान हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई इस जीएसटी रेट कट और इनकम टैक्स रेट से हो सकती है। लेकिन ये मैंने पिछले हफ्ते कहा था, इस हफ्ते में ये कह रहा हूँ कि जीएसटी रेट कट का फ़ायदा तभी मिलेगा इकोनॉमी को जब ये कंपनियाँ अपनी जेब ढीली करेंगी, क्योंकि कंपनियों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। देखिए, आज 2019 में जब कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स सरकार ने घटा दिया था कि भाई कंपनियों को ज़्यादा प्रॉफिट अपने पास रखने मिलेगा तो वो इन्वेस्ट करेंगी, लेकिन कंपनियों ने प्रॉफिट अपनी जेब में रख लिया, उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने शेयर होल्डर में, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं किया या तो पैसे रिजर्व में रख दिए। तो आपको याद होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ये भी कहना पड़ेगा था कि भाई आप अपने अंदर का जो हनुमान है उसको जगाइए, आप अपने अंदर की शक्ति को जताइए और आप जो है इन्वेस्ट कीजिए। तो वो जो तब सरकार ने ये सोचा था कि भाई हम टैक्स कम कर देंगे तो कंपनियां इन्वेस्ट कर देगी, तो कंपनियों ने ऐसा नहीं किया था। तो इसलिए इस बार भी ये आशंका जायज़ है कि जीएसटी जब रेट कट हो रहा है, क्या उसका फ़ायदा कंज्यूमर को मिलेगा। और अगर ये नहीं मिला, क्योंकि देखिए ध्यान रखिए अभी इस बार नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग एजेंसी नहीं है, अगर ये फ़ायदा देने में कहीं भी कंजूसी बरती गई तो सारा कराया पर पानी फिर जाएगा। सरकार की जो मंशा है, अच्छी मंशा है कि भाई खपत बढ़े, एक बड़ा रिफॉर्म किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आएगी, बाधा आएगी और कंपनियां तो अपना मुनाफा शायद बढ़ा लेगी, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था को जो फायदा होना है वो नहीं होगा। आज के लिए हिसाब किताब में इतना ही। हिसाब किताब को लेकर अगर आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हिसाब किताब देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।